100 शब्द प्रति मिनट शुरू। यह तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है कि पहले क्या स्थिति थी, पर दिलचस्प सच्चाई यह है कि आज देश के 30 में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति है। इससे भी खास यह कि इनमें से 13 के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज है। नेशनल इलेक्शन वॉच की हालिया रिपोर्ट में देश के सभी वर्तमान मुख्यमंत्रियों की संपत्ति, शिक्षा और उनके खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों के बारे में जानकारी प्रकाशित की गई है। मुख्यमंत्रियों के द्वारा चुनाव पूर्व दिए गए शपथ पत्रों के आधार पर तैयार की गई जानकारी है। इसके मुताबिक 30 में से अकेले ममता बनर्जी ऐसी मुख्यमंत्री है जिनकी संपत्ति मात्र 15 लाख है। इस सूची के अनुसार 510 करोड़ की संपत्ति के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री करोड़पति मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में शीर्ष पर विद्यमान हैं। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य भी इस रिपोर्ट के माध्यम से उजागर हुए हैं। मसलन 30 में से 4 मुख्यमंत्री स्नातक स्तर तक शिक्षित नहीं है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी सब 40 बरस की उम्र पार कर चुके हैं। केरल के मुख्यमंत्री इस सूची के शीर्ष पर हैं और उनकी आयु इस समय 70 वर्ष है। पैरा जिन 13 मुख्यमंत्रियों पर पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज है, उनमें सर्वोच्च स्थान पर है तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। यूं राजनीति में नेताओं के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज होते रहते हैं। फिर भी यह प्रश्न अवश्य खड़ा होता है कि नेताओं के पास इतनी अधिक संपत्ति आती कहां से है। दरअसल कोई नेता राजनीति में प्रवेश के समय कितनी संपत्ति का स्वामी था, उसके बाद अगले चुनाव के समय तक उसने कितना वेतन अर्जित किया, दूसरे चुनाव के समय उसकी संपत्ति कितनी हो चुकी थी आदि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन प्रश्नों पर कभी भी गंभीरता से विचार नहीं किया जाता। पैरा इसके अतिरिक्त नेताओं के द्वारा चुनावों में भारी धनराशि खर्च की जाती है। कहने को सारी जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज रहती है, लेकिन इस पर भी कभी चर्चा नहीं होती। नेता लोग साधारणतया सभी प्रकार की जांच पड़ताल से बचे रहते हैं, पर इसके बरक्स आम नागरिक निरंतर जांच पड़ताल के घेरे में रहता है। हालांकि देश में कानून सबके लिए समान है, लेकिन वह सबके ऊपर समान रूप से लागू नहीं किया जाता। वर्तमान डिजिटल युग में यूं तो सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए, पर दुखद रूप से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां छिपी हुई रहती है और समय पर उजागर नहीं की जाती। उम्मीद है कि देश हित में चुनाव आयोग सहित अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियां राजनेताओं के बारे में ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं जनता को प्रमुख रूप से उपलब्ध कराती रहेगी। पैरा हाल ही में इंदौर में 11-12 साल के बच्चे को उसी उम्र के 3 बच्चों ने मंदिर के पीछे ले जाकर नंगा करके बुरी तरह पीटा, जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया और खबरों के मुताबिक उससे पहले उससे कुछ नारे भी लगवाए। सोचने वाली बात है कि इतनी छोटी उम्र में जिन बच्चों को
पढ़ने लिखने, खेलने कूदने से फुर्सत नहीं मिलती हो, उस उम्र में इस तरह की कुंठित और हिंसक मानसिकता से कैसे ग्रसित हो रहे हैं बच्चे। बचपन से ही उनके मन में सांप्रदायिकता की भावना कैसे पनप रही है? कौन यह कर रहा है? क्या वे रोजाना धार्मिक स्थलों पर होने वाली सांप्रदायिक गतिविधियों को देखकर प्रभावित हो रहे हैं? सवाल है कि ऐसी कुंठा और नफरत पालने वाले और हिंसक हो रहे बच्चों के माता पिता अपने बच्चों की दिमागी मौत को देखकर भी कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। पैरा, अगर इसी तरह चलता रहा तो देश में एक दिन सांप्रदायिकता एक बड़े अखाड़े का रूप ग्रहण कर लेगी, जहां रोजाना धर्मों की लड़ाई लड़ी जाएगी। सब कुछ धर्म पर आधारित होगा। वर्तमान स्थितियों को देखकर आवश्यकता इस बात की है कि सबको मिलजुल कर एक दूसरे धर्मों का आदर सम्मान करते हुए सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर देश हित की भावना को अपनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन कुंठित और नफरत से भरी मानसिकताओं को अपने मन से फेंक कर देश हित में अपना योगदान सुनिश्चित कर पाए। पैरा, आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद प्रचंड बहुमत से बनी सरकारें भी आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई है, चाहे वह रोजगार हो, रहने के लिए घर हो, चाहे रोजी रोटी और स्वास्थ्य या शिक्षा सुविधाओं की बात हो। आज भी करोड़ों भारतीयों को पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिल पाता। जल, जिसे कुदरत का सबसे बड़ा वरदान माना गया है और जिसका कोई विकल्प नहीं है। जल, जिसके बिना कोई भी जीव धरती पर जिंदा नहीं रह सकता। पेरा, देश के सभी नागरिकों को पानी उपलब्ध न होना सरकारों की नाकामी तो है ही, लेकिन आम भारतीय की भी लापरवाही है, क्योंकि उसे जो पानी मिलता है उसका भी वह सही तरीके से उपयोग नहीं करता। पानी का दुरुपयोग भी बहुत होता है। कहने को सभी कहते हैं कि जल है तो कल है, या जल ही जीवन है, लेकिन जितने पानी की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पानी की सबसे ज्यादा बर्बादी होती है कार धोने में। बहुत सारे दुकानदार भी अपनी दुकान के बाहर सुबह शाम पानी का छिड़काव करते हैं। दुकानों पर जो पानी के जग आते हैं पीने के लिए, अगली सुबह जितना पानी बचा होता है वह सड़कों पर बहा दिया जाता है। कोई यह नहीं सोचना चाहता कि पानी नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेगी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए पानी भी नहीं छोड़ा। अब सरकारों की तो यह जिम्मेदारी बनती ही है कि देश के हर नागरिक को साफ पानी मिले। साथ ही हर भारतीय की भी जिम्मेदारी है कि वह उतना ही पानी इस्तेमाल करे जितने की उसे जरूरत है, अन्यथा आने वाले बुरे दिनों के लिए खुद को तैयार रखे, जब पीने की तो छोड़ो, नहाने के लिए भी पानी नहीं होगा। स्टॉप।